सिग्रीवाल जी तो जाएंगे ही जाएंगे, भाजपा जा रही है। और यह जान लीजिए कि यह भाजपा का अंतिम चुनाव है, कोई नहीं बचा, कोई नहीं रहा रोनिहारा। आकाश प्रसाद सिंह यहाँ से लोकसभा जाएंगे और अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा का फ्री मिलेंगे, एक पर एक फ्री। यह स्कीम कहीं नहीं मिलेगा आपको जी, यह स्कीम यही मिलेगा। और पिता पुत्र के जो मेरी अपनी इच्छा है, जो मैं मानता हूँ कि उसके अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य कहीं भी अपना पैसा खर्च कर सकता है, कहीं विकास कर सकता है, तो इतना बड़ा स्कीम कहाँ मिलेगा, एक पे फ्री है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंस इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस जिला कमेटी के महासचिव सह पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। और आज मैं इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी जनता को मेरी तरफ से शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, महाराजगंज में खास करके कांग्रेस के नाम से टिकट मिला हुआ है और कांग्रेस के खाते से उम्मीदवार बन के आए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह जी के सुपुत्र आकाश कुमार सिंह जी, तो उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, आकाश कुमार सिंह जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इंजीनियर भी हैं, और महाराजगंज की जनता भाग्यशाली है कि मुझे लोकसभा का प्रतिनिधि चुनने का जो मौका मिला है। इस चुनाव में राज्यसभा का प्रतिनिधि फ्री मिल रहा है जी, यानी उनके पिताजी राज्यसभा के मेंबर हैं जी, राज्यसभा के लिए अभी मनोनीत हुए हैं, तो उनका 6 साल भी बनता है जी। तो यह डबल इंजन बताता है, डबल इंजन नहीं, एक घर में डबल इंजन है। एक लोकसभा आप चुनेंगे, राज्यसभा का प्रतिनिधि आपको फ्री मिलेगा, और आप दोनों पिता पुत्र के सौजन्य से, जो सहयोग से, जो महाराजगंज का विकास होगा, कभी न हुआ होगा न कभी होगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी जी की लहर चल रही है, उस मोदी जी की लहर में वर्तमान सांसद जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विरोध में कांग्रेस के टिकट पर जो आए हैं आकाश कुमार सिंह, चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? कहीं कोई लहर नहीं है। लहर मीडिया के लोगों ने फैलाया, लहर है कहाँ? किस बात की लहर है? उन्होंने एक आदेश दिया था कि हमारे जितने भी भाजपा के या अन्य पार्टी के प्रतिनिधि हैं जी, अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लें जी। इन्होंने भी एक गोद लिया जी, बरेजा में कौन सा विकास हुआ? तो जो आदमी 10 साल में एक गांव का विकास नहीं कर सकता है, वह पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में क्या विकास कर सकता है? हाँ, जात की गुण उनमें है, उनको चुनाव करना होगा, एक चौथा भी बनाना है, तो उसके लिए जात खोज लेते हैं जरूर। कभी भी वे शीशा उतार कर पास नहीं करते हैं, कभी भी नहीं आए गए। भाग्यशाली हैं, प्रभुनाथ बाबू जैसे आदमी को हराने के चक्कर में इनको जिता दिया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप जाति की बात कर रहे हैं, पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी जिस समाज से आते हैं, उसी जाति के वोट से वो जीते हैं? क्योंकि राजनीतिक समीकरण, जो जातिगत समीकरण बैठा, तो उस समीकरण में तो ज़्यादातर उनकी जाति के लोग, यानी राजपूत समुदाय से ज़्यादातर प्रभुनाथ सिंह के पक्ष में थे, तो ये उस समुदाय के बल पे ही चुनाव जीते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई करता है या कहता है तो वह है दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनेता को कभी भी जातिवादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने उनको प्रकाश दिया कि जो काम हमने उनका कहीं कहीं देखा, चौथा उतरा, उसमें दूसरा कोई नहीं मिला। अच्छा, तो वोट लेने के लिए सभी लोग हैं, काम देने के लिए अपने जाति को खोजते हैं जी। कभी कुछ नहीं मिलेगा। संयोग से 2014 में हमारे पिताजी को आप जानते हैं, पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से रिटायर किए हैं। उनके मन में आया एक मंदिर, भव्य मंदिर, करोड़ रुपया खर्च बनाए जी। तो मंदिर का जब ओपनिंग होने जा रहा था, उस समय कुछ हमारे लोगों ने मुझसे प्रयास किया, संपर्क किया। मैं किसी से संपर्क नहीं करता। जब 1 करोड़ लगा सकते हैं तो 25-50 लाख और लगा देंगे जी, बिल्कुल। तो उनके सौजन्य से कुछ लोग हमारे इष्ट मित्र लगे थे, जो कहे उनके अच्छा ठीक है, देख लेंगे। तो 500 फीट सड़क उनसे नहीं बना जी। उन्होंने दिया 100 फीट, और 100 फीट दिया तो जिस दिन वहाँ पर स्थापना था, उस दिन जैसे तैसे बना और एक बड़ा सा बोर्ड लगाकर भेज दिया जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सौजन्य से। मैंने उसे कहा कि इसको पोखर में डाल दो। 500 फीट जब नहीं बना सकता है, वो सार्वजनिक जगह था,
मंदिर ठीक है, मेरे पिताजी ने बनाया करोड़ लगा करके, लेकिन मंदिर मेरा नहीं है। मंदिर तो जिसने सबका- बना रहा था उस दिन तक मेरा था, जी। बना दिया और मैं जनता को समर्पित कर दिया। सिकरीवाल साहब से 500 मीटर तक पास नहीं है, व्यक्तिगत रूप से हमको जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनसे 500 फीट जब रोड नहीं बन सका तो दूसरे की कही बात नहीं, मैं तो जान रहा हूँ। मैं रोड बनवा दिया, बन गया, 9 लाख का घाट बनवा दिया, बन गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आकाश कुमार सिंह दूसरे दूसरे जिला से आए हुए हैं, इस क्षेत्र के लोकल नहीं हैं, उसके बावजूद यहाँ की जनता उनको स्वीकार करेगी? देखिए, लोकल अगर बाहर के वो आए हुए हैं जी। तो लोकल रह करके क्या आपने कर लिया कि बाहर के रह नहीं करेंगे? यह एक सुखद संयोग है महाराजगंज को कि लोकसभा का प्रतिनिधि चुनेंगे और राज्यसभा का प्रतिनिधि निःशुल्क मिलेगा। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना कि आकाश कुमार सिंह महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी में कितना बूथ पड़ता है, कितना ये पड़ता है, गांव के बारे में भी उनको सही से जानकारी नहीं होगी। आखिर बाहर का जो आएगा, यहाँ के लोगों से व्यक्तिगत ना उनका संपर्क बन पाएगा ना कुछ बन पाएगा, आखिर महाराजगंज क्षेत्र में कैसे विकास करेंगे? देखिए, बूथ बनाने की व्यवस्था चुनाव आयोग का है, जी वह सरकारी व्यवस्था होती है, वह कोई नहीं बनाता है। जी वोटर लिस्ट अनुसार बनता है जी और वह चुनाव लड़ चुके हैं। जी उनके पिताजी पे भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जी। राज्यसभा में दूसरे बार गए हुए हैं। तो मछली के बच्चे को तैरने को कोई नहीं सिखाता, वह पैदा लेते ही तैरने लगता है। तो आकाश प्रसाद सिंह की पैदाइश राजनीति में हुई है और कांग्रेस में हुई है और जनता कांग्रेस को खोज रही है। जी ये बहुत दिनों तक जुमलेबाजी नहीं चलेगा। जो 14 का चुनाव था, जिस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या 19 में चुनाव उस मुद्दे पर लड़े? जो 19 में लड़े क्या आज लड़ रहे हैं? ये मंगलसूत्र क्या क्या दिस दैट बोले, इसे देश का कल्याण होना है। इतना बड़ा झूठा आदमी तो इस धरती पर पैदा नहीं लिया, इतना बड़ा झूठा आदमी है। हमको क्या चाहिए? हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोगों को सुविधा चाहिए जी हम लोग की व्यवस्था चाहिए। कभी उनका देख रहे यूट्यूब पर कहते हैं कि हर रोज एक यूनिवर्सिटी बन रहा है, हर 2 दिन पे एक कॉलेज खुल रहे हैं। ये कहाँ कॉलेज है, कहाँ है? 40 साल तक भीख मांगा, एमए तक डिग्री पर भीख मांगने वाला एमए तक पढ़ेगा। ये बेतुका बात जो है। हाँ, एक चीज जरूर करेंगे कि जो नए लोग, बच्चे लोग हैं जिसने दुनिया देखा नहीं है, अपने पिताजी के होटल में भोजन कर रहे हैं, वो एक चूंकि अब जाने तो आँख खुला तो मोदी को जाने, उन्होंने क्या पता कि कांग्रेस भी कोई चीज है। जी कांग्रेस ने आज़ादी लड़ी, कांग्रेस ने आज़ाद किया, कांग्रेस ने देश को दिया, और जो कुछ भी देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। हाँ, बेचने का काम उन्होंने जरूर किया। जिस तरह से एनडीए अपना बार बार ये वादा कर रही है और घोषणा भी कर रही है कि हम 400 पार, यानी फिर पुनः स्पष्ट सरकार हमारे बनेगी, उसमें 400 पार यानी बहुमत लेकर के आएंगे, तो इसमें आपको क्या लगता है? 400 पार नहीं है, चारों पल्ले बेकार, चारों पर चारों पल्ले बेकार, किसी काम करने किसी तक कौन सा आपका करिश्मा है? जो पार्लियामेंट का मेंबर अपने एक गांव को गोद लिया, उस गांव के गोद को लिया जो उसको नहीं ठीक कर सका, तो उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकती है? कौन सी ताकत है? कौन सा लोग है? हाँ, लतीफाबाद, झूठवाद, इसके लिए वो माहिर आदमी है। तो आज जो इंडिया गठबंधन है, इसके सारे कार्यकर्ता और सारे नेता एक साथ, कल की काफिला आपने देखा, जी जी और मैं भी चल रहा था, हमारी गाड़ी लगभग जलालपुर के जो हनुमान जी का मंदिर है उससे 50 गाड़ी पीछे थी जी और चौक जाम हो गया, जी वहां तक जाम था। मैं किसी तरह से लोग फोन आने लगा, मैं चला, जाते तले मीटिंग वहां खत्म कर मैं पहुंच नहीं पाया और लगभग 4 घंटा जाम था। ये भाड़े के लोग नहीं थे, एक गठबंधन के लोग थे, सारे लोग लग गए हैं। इस बार महाराजगंज कंस्टिट्यूंसी से आकाश प्रसाद सिंह यहाँ से लोकसभा जाएंगे और अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा का फ्री मिलेंगे, एक पर एक फ्री। यह स्कीम कहीं नहीं मिलेगा आपको जी यह स्कीम यही मिलेगा। और पिता पुत्र के, जो मेरी अपनी इच्छा है, जो मैं मानता हूँ कि उसके अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य कहीं भी अपना पैसा खर्च कर सकता है, जी। कहीं विकास कर सकता है, तो इतना बड़ा स्कीम कहाँ मिलेगा? एक पे एक फ्री है। तो इसलिए जनता यहाँ की बहुत जागरूक है और सोचती है, यहाँ से आया वहाँ से आया, क्या होता है? नहीं, यहाँ के लोग, कुछ लोग बता रहे हैं कि बाहर से आए हुए हैं। नहीं, बात सही है, कौन घर से आया हुआ है? मैं भी पटना हाईकोर्ट में वकील हूँ,
तब मैं तो रहता हूँ 5 दिन पटना से यहाँ से बाहर आता हूँ, कहे कि हम बनियापुर से बाहर हैं। ये कोई तूक नहीं है, कहाँ रहते हैं। सवाल उठता है कि बाहर से कौन नहीं है। आप इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग चंद्रशेखर बाबू लड़े थे, यहाँ के लोगों ने जिता कर भेजा, और वहाँ जहाँ जाइएगा वहीं बाहर के लोग मिलेंगे। कौन कहाँ से नहीं लड़ रहा है। मिथिलेश तिवारी जी कहाँ जाकर लड़ रहे हैं, बक्सर से लड़ रहे हैं। आपको बेगूसराय से लड़ रहे हैं, गिरिराज सिंह जी लड़ रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं। वे नवादा लड़ लिए, यहाँ लड़ लिए। ये कोई बात नहीं रखता है। पैसा कमाने के लिए बच्चा घर से गया, कहाँ से कमा कर आता है ये जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि वह पैसा कमा कर लाता है या नहीं, उचित तरीके से घर को चलाता है या नहीं, वह घर में रहे या बाहर रहे। हमको क्या चाहिए, हम लोगों को बढ़िया व्यवस्था चाहिए। ऐसा नहीं कि शीशा उठा करके आज तक नहीं उठा आदमी, शीशा चढ़ा कर ही चलता है, दौड़ता है। वो प्रतिनिधि चाहिए। यह केवल पूजा में जा करके और टीका लगाने से और जा करके शादी विवाह में हाजिरी बढ़ाने से नहीं होता है। मुझे काम चाहिए। मेरे पंचायत की बात करता हूँ, एक पंचायत में काम बता दीजिए, मैं करूँगा उनके लिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सिग्रीवाल जी अब की बार महाराजगंज की जनता पुनः परिवर्तन करने के लिए तैयार है? सिग्रीवाल जी तो जाएंगे ही जाएंगे। भाजपा जा रही है, और यह जान लीजिए कि यह भाजपा का अंतिम चुनाव है। कोई नहीं बचा, कोई नहीं रहा रोनिहारा। ये 2 आदमी की जो पार्टी है जी, ये 2 लोगों से पार्टी नहीं चलती है। मैं अकेला और से बेकार। 2-4 लोग बच्चे मिले, कुछ बात कर रहे थे, तो हमने पूछा कि बाबू 5 के बाद छठा मंत्री का नाम बता दो, तो 2 ही नाम बताया, एक प्रधानमंत्री जी का, एक अमित शाह जी का। तो जिस देश में मंत्रिमंडल है, मंत्री की जानकारी पढ़े लिखे लोगों को नहीं है। झंडा दिखाना है तो मोदी जी, उद्घाटन करना है पुल का तो मोदी जी, सब काम करेंगे मोदी जी। तो पार्टी में कौन है? लगता है कि सारे पार्टी के लोग नपुंसक बन गए हैं क्या? अपने अधिकार को नहीं जान रहे हैं क्या? वे एक आदमी बोलने को तैयार नहीं है। दादागिरी है क्या किसी का? राजनीतिक पार्टी है, वो संस्था है, वो व्यवस्था है, उसे चुनाव लड़ता है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया, इन लोगों को आग लगा हुआ है। और यह मैनिफेस्टो कांग्रेस का नहीं है। राहुल गांधी जी ने हर गांव में घूम करके जनता से मिल करके उनकी समस्याओं को जो एकत्रित किया है, उन समस्याओं का एक बंधे पत्र है, वो पेपर है, किताब है। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप एक बार दर्शक तक पहुंचा दीजिए कांग्रेस की तरफ से क्या मैनिफेस्टो आया हुआ है। देखिए, मैनिफेस्टो में जितने भी युवा हैं, किसान हैं, व्यवसायी हैं, सबके लिए व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था उनके लिए नहीं है जिसकी व्यवस्था वाजपेयी जी मोदी जी ने किया है, उनको नहीं है। पूंजीपतियों के लिए नहीं है, वो 20-22 लोगों के लिए जीवित है। और ये हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने है, एक एक लोगों से मिल करके मैनिफेस्टो बनाया, जिसमें सारे लोगों की समस्याएं और उसका समाधान दोनों उसमें निहित है। पढ़ने की बात है, समझने की बात है। थोड़ा हम चाहेंगे कि आप दर्शक तक पहुंचा दें ताकि दर्शक भी आसानी से इस बात को समझ जाएं। सबसे बड़ी बात की एक योजना आई प्रधानमंत्री जी की, अग्निवीर योजना जी जी, जो देश को कमजोर करने के लिए है। 4 साल की नौकरी, उस भी देश सेवा के लिए क्या कर सकता है। हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, पूर्व की भांति जो भी सुविधाएं मिलती थी वह उनको दी जाएगी, सर्विस में उनका कंटिन्यू होगा और उनको पेंशन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग, सांसद लोग एक जगह 2 जगह 3 बार राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में अगर रहे हैं प्रतिनिधि तो सबका पेंशन है जी। और जो देश का सेवा करे के लिए कोई पेंशन नहीं। ये दुर्भाग्य है कि जब वाजपेयी जी आए तो पेंशन खत्म कर दिया, मोदी जी आए तो पूरा रोजगार ही खत्म कर दिए। उन्होंने कहा एक और बात उसमें है, बड़ी सी बात, कि पूंजीपतियों का पैसा जो माफ किया गया है, उन्होंने कहा कि मैं पूंजीपतियों का नहीं, मैं आम किसान का, आम लोगों का, आम जनता का, छोटे व्यवसायी का, रोजगार का और महिलाओं का, कहा कि मैं 1-1 लाख पर देने का काम करूंगा। ये उनकी योजना, इससे बड़ी योजना को नहीं हो सकती है। आते कहा कि किसानों को जो भी कर्ज है उसको मैं माफ करूंगा। इसके पहले कर चुके हैं, कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन हमारे मोदी जी तो हैं, वह गुजरात के लिए जिंदा है। वो गुजरात का सब व्यवसायी है, गुजरात का कारोबारी है, गुजरात के रंगावेला 2 आदमी है सरकार चला रहे हैं। ये प्रजातंत्र में नहीं चलेगा। जितने विपक्ष के लोग थे
शबलों पर ईडी लगा दिया, जो डर गया वो इनके अंदर आ गया, ईडी अपने घर चला गया, जो नहीं डरा वह जेल में सड़ रहा है। यही व्यवस्था है। इतने बड़ा अघोषित जो आपातकालीन की जो व्यवस्था है वो वहां पर है। सारे लोग चोर बेईमान है। ईमानदार धरती पर दो ही पैदा लिया, जो आज कहा सो कल नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा, 8,000 करोड़ रुपए का कर दिया। नेहरू जी बैरिस्टर थे, चाय नहीं बेचे थे। गांधी जी ने जो सूट पहना, बैरिस्टर थे, विदेश से बैरिस्टरी करके आए थे। इस देश की हालात को जान करके उन्होंने कोट उतारा और 1.5 मीटर कपड़ा में पूरा जिंदगी गंवा दिया, खपा दिया, जिसका यहीं का लोग, भाजपा के लोगों ने, भाजपा के समर्थकों ने गोली मारा। लेकिन उन्होंने जान दे दिया, लेकिन कभी भी देश के साथ, इसलिए तो इसी बिहार में आए थे, चंपारण में, और वह गांधी जी को महात्मा बनाने वाला यह बिहार है। तो गांधी जी तो मेरे यहाँ के थे, तो गुजरात के ही थे, गुजराती थे। कौन कहाँ से आता? जॉर्ज फर्नांडिस की जिंदगी में चुनाव लड़ते रह गए, बाहर से, जहाँ तहाँ से। कौन नहीं लड़ा? सब जगह सब लड़ता है। बाहर के हैं तो घर वाले क्या कर रहे हैं? अगर बाहर का अच्छा है तो घर वाले क्या करेंगे? घर भर पागल है, तो हम क्या करेंगे? अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे क्या? अच्छे लोगों को लाएंगे तभी हमारा संस्कार बदलेगा, तभी हमारी व्यवस्था बदलेगी। इसलिए उनका स्वागत है और हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि आकाश प्रसाद सिंह लोकसभा जा रहे हैं। आप एक बार अपनी तरफ से महाराजगंज की जनता से क्या कहना चाहिएगा? बस एक साथ उनसे लोगों से निवेदन करेंगे, पढ़े लिखे लोगों से, युवाओं से खास करके, यह एक स्कीम है, एक योजना है, लोकसभा और राज्यसभा फ्री है। तो यह डबल जो पिता पुत्र की जो संगति है, लोकसभा जिता कर लाएंगे और बदले में राज्यसभा गिफ्ट में लाएंगे, और दोनों को मिलाकर महाराजगंज को महाराजगंज बनाने का काम करेंगे। इसलिए जनता से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार मौका दें और ढंग से बहुमूल्य वक्त दे करके उनको जिताएं और आकाश बाबू को लोकसभा भेजें। राज्यसभा में पहले से उनके पिताजी बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि सुन रहे हैं कि ये कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव और पटना उच्च न्यायालय के बड़ी अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं, और इन्होंने अपने तरीके से महाराजगंज की संसदीय क्षेत्र के बारे में जो चर्चा चली, कांग्रेस के जो टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आकाश सिंह जी आए, उनके बारे में इन्होंने बताया कि बाहर से कोई नहीं होता है, काम प्यारा होता है। अगर काम कोई अच्छा करता है तो बाहर भीतर से मतलब नहीं। जो भी काम हमारे क्षेत्र का बहुमुखी विकास करने का कुव्वत रखता होगा उसको हम वोट देंगे। तो आकाश कुमार सिंह जी में ये उम्मीद की किरण जग रही है कि आएंगे तो हमारे क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा। इसलिए इन्होंने बताया कि आप आकाश जी के समर्थन में अपना वोट दीजिए और उन्हें सांसद बनाने का प्रयास कीजिए। बस, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।